तो गाइस अब कुछ ही दिनों में सी हल्क टीवी सीरीज रिलीज हो जाएगी। ये सीरीज 18 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होगी, जिसमें कुल 10 एपिसोड हैं। अब इस सीरीज में सबसे क्रेजी चीज ये है कि चार्ली कॉक का डेयरडेविल भी हमें इस सीरीज में दिखेगा। मैट मर्डॉक नो वे होम में एज पीटर पार्कर का लॉयर पहले ही दिख चुका है, लेकिन एमसीयू में डेब्यू करने के बाद भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो डेयरडेविल के एमसीयू में होने पर कंफ्यूजन बना रहे हैं। जैसे मैट मर्डॉक अभी ही एमसीयू के सुपर हीरो से क्यों मिल रहा है, और क्या ये वही डेयरडेविल है जो हमने नेटफ्लिक्स पर देखा है। ऊपर से सी हल्क टीवी सीरीज में मैट मर्डॉक क्या रोल प्ले कर सकता है। इन्हीं सारे कंफ्यूजन्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सो चलिए देखते हैं। अगर बात करें डेयरडेविल की ओरिजिन की, यानी क्या एमसीयू का डेयरडेविल और नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल सेम है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। कुछ सॉलिड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एमसीयू का डेयरडेविल एक सॉफ्ट रिबूट है, यानी नेटफ्लिक्स का शो एमसीयू में कैनन नहीं करता, पर डेयरडेविल की कास्ट को एमसीयू में दोबारा से इनवाइट किया गया है, वो भी एक फ्रेश स्टोरी लाइन के साथ। नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज में जो भी इवेंट्स अभी तक हुए हैं वो एमसीयू में फिलहाल के लिए कैनन नहीं करते, इसलिए होकाई सीरीज में आपको किंगपिन थोड़ा अजीब लगा होगा। यानी नेटफ्लिक्स के शो वाला किंगपिन है एमसीयू में बिल्कुल ही उलट तरीके से है। तो इसका सिंपली यही रीजन है कि ये किंगपिन नेटफ्लिक्स वाला नहीं है। साथ ही मार्वल को किंगपिन के साथ इको को कनेक्ट करना था, तो इसलिए मार्वल ने डेयरडेविल को सॉफ्ट रिबूट करने का फैसला किया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि डेयरडेविल की कोई नई ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी, क्योंकि एमसीयू में मैट मर्डॉक डेयरडेविल बन चुका है। इसलिए जब बोर्न अगेन सीरीज शुरू होगी तो वहाँ पर मैट मर्डॉक पहले से ही डेयरडेविल वाले काम कर रहा होगा। साथ ही नो वे होम में भी हमने देखा था कि मैट मर्डॉक के पास अपनी पावर्स हैं, और अब सी हल्क सीरीज में तो वो अपनी फुल डेयरडेविल वाली कॉस्ट्यूम में दिख रहा है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि डेयरडेविल के पास ये रेड येलो सूट कहां से आ गया, तो जैसा मैंने पहले कहा कि एमसीयू में डेयरडेविल को रिबूट किया गया है, तो इसलिए एमसीयू में डेयरडेविल के पास ये नया सूट है। कॉमिक्स में जब डेयरडेविल को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो वहाँ वो रेड येलो सूट ही पहनता है, जो कि डेयरडेविल की जर्नी की शुरुआती दिनों का सूट है। और एमसीयू में डेयरडेविल हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसी वजह से उसके पास रेड येलो सूट है। आई थिंक एमसीयू में नेटफ्लिक्स शो वाला सूट हमें कभी नहीं देखने को मिलेगा, पर इन फ्यूचर जब मैट मर्डॉक अपनी पीक पे पहुंचेगा तो उस सूट से इंस्पायर होकर जबरदस्त अपग्रेडेड सूट हमें देखने को मिल सकता है। वैसे अब अगर बात करें डेयरडेविल के सी हल्क सीरीज में दिखने की, तो जैसा आपको पता ही होगा कि सी हल्क भी पेशे से मैट मर्डॉक की तरह एक लॉयर है, और जितना हमें ट्रेलर से पता है कि सी हल्क एबोमिनेशन का केस लड़ेगी, तो कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग मैट मर्डॉक भी इसी केस से कनेक्टेड होगा, जहां केस के दौरान ही जेनिफर वॉल्टर और मैट मर्डॉक पहली बार मिलेंगे। ऊपर से लॉयर और सुपर हीरो की ड्यूटी को बैलेंस करके कैसे रखा जाता है, ये जेनिफर वॉल्टर को डेयरडेविल ही समझाएगा। यानी एक मूवमेंट पर मैट मर्डॉक सी हल्क के मेंटोर की तरह भी दिख सकता है। लेकिन यहाँ ये भी है कि डेयरडेविल एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो है, तो अब सी हल्क का डेयरडेविल को ज्वाइन करना और स्पाइडरमैन का अवेंजर्स से फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनना कहीं ना कहीं एमसीयू में डिफेंडर्स को हिंट दे रहा है। और अगर मैं सही हूँ, जो कि मैं हमेशा होता ही हूँ, तो मार्वल फ्यूचर में कई और ग्राउंड लेवल सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करवाएगा जो आगे डिफेंडर्स को फॉर्म करेंगे। और आई थिंक मार्वल ये काफी अच्छा कर रहा है कि नेटफ्लिक्स के डिफेंडर्स को ना लेकर एक फ्रेश न्यू डिफेंडर्स की टीम बन रही है, क्योंकि एमसीयू का फ्यूचर काफी ज्यादा एपिक होने वाला है। इसलिए मून नाइट, डेयरडेविल, सी हल्क और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर ही एमसीयू में नई डिफेंडर्स टीम बना सकते हैं। यानी ओवरऑल डेयरडेविल सी हल्क सीरीज में अपनी आने वाली सीरीज को तो सेटअप करेगा ही, लेकिन एमसीयू के स्ट्रीट लेवल यूनिवर्स को भी नई डायरेक्शन दे सकता है। हालांकि रियल में मैट मर्डॉक सी हल्क सीरीज में क्या कारनामे करने वाला है, ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए अगर आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।